डॉक्टर गोपीनाथ कविराज जी ने एक बार माधव पागला से प्रश्न किया था कि आप और आपके गुरु श्री राम ठाकुर सामान्य से असामान्य की कोटि में अपनी साधना के जरिए बन गए। गुरु प्रदत्त साधना क्रम को अगर आप लोक कल्याण के लिए बता दें तो उसका उल्लेख करूं। प्रत्युत्तर में माधव पागला ने विस्तार के साथ उक्त साधना क्रम को लिखकर कविराज जी के पास भेजा था, जो कुछ इस प्रकार है। इसके अध्ययन से इस मार्ग के जिज्ञासु अपनी पिपासा शांत कर सकते हैं। प्रथम क्रम, साधना पथ में दृढ़ विश्वास के लिए स्थिरचित होकर साधक आगे बढ़े। प्रथमतः श्री श्री गुरु मूर्ति को उत्तम स्थान पर स्थापित कर यथानियम भक्ति पूर्वक गंध पुष्पादि द्वारा नाना उपचार से अभीष्ट कामनाया साध्यानुसार पूजा तथा स्तोत्र पाठ करे। आरंभ में दैहिक क्लेश, मानसिक चांचल्य, वैश्विक चिंता इत्यादि उत्पात होंगे। इनसे विचलित न होकर साधक नियम की रक्षा करे। श्री श्री गुरु पूजा समापन के अनंतर उस मूर्ति की ओर एक दृष्टि होकर कुछ क्षण देखे और मन ही मन मंत्र जप करे। सांसारिक कार्यों में रत को चाहिए कि मन ही मन इष्ट मंत्र का जाप करते हुए श्री श्री गुरुचरण को ही सर्वथा अपनी शरण माने। जप निरंतर चलता रहे। क्रमशः चरण से लेकर शरीर के ऊपर ध्यान की चेष्टा करे। फिर विपरीत क्रम से मुखमंडल से चरण युगल तक का ध्यान करे। इस ध्यान क्रम का अभ्यास कभी बंद ना हो। साधक जिस भाव में दृष्टि रख सके उसी भाव में ध्यान का अभ्यास करे। कुछ काल अभ्यास के फलस्वरूप इसमें परिपक्वता का लाभ कर वह द्वितीय क्रम में प्रवेश का अधिकारी हो जाएगा। द्वितीय क्रम, इस क्रम में आकर श्री श्री गुरु की पूर्णांग रूप चिंता तथा सर्वावस्था में जप ध्यान करे। अभ्यास के दृढ़ होने पर कान में अविरल साए साए शब्द, शंख, घंटा सुनाई पड़ेगा। उससे अश्रु, कंपन, पुलक इत्यादि लक्षण देह में प्रकाश करेंगे। उन्हें कोई रोग समझकर घबराए नहीं, प्रत्युत उत्तम लक्षण समझकर आनंद अनुभव करें। अबाधित जप ही इसकी सिद्धि का प्रमाण है। इसी रूप में श्री गुरु मूर्ति का पूर्णांग रूप मानस पट पर स्थायी भाव से रखें। इसके सफल होने पर मन स्थिर हो गया ऐसा समझना चाहिए। यह द्वितीय क्रम की परिणति है। तृतीय क्रम, साधना के तृतीय क्रम में जब आ जाएं, तब श्री गुरु की पूर्णांग मूर्ति का चिंतन पूर्वक जप करते करते देह श्री गुरुदेव को समर्पित करें। अब देह को श्री गुरुदेव की इच्छा मात्र से चलाएं और अनंतर में सर्वदा गुरु मूर्ति का दर्शन करें। इसे विषय शक्ति क्रमशः लुप्त हो जाएगी। काम क्रोधादि रिपुओं की भीषणता घट जाएगी। मन शांत होकर सने सने प्रसन्नता लाभ करेगा। क्रमशः देह में आत्मबुद्धि तथा अभिमान राशि घटती जाएगी। सांसारिक भावों का उदय कम होगा। श्री श्री गुरु शक्ति पर श्रद्धा एवं विश्वास दृढ़ होगा। गुरु कृपा के फलस्वरूप उनकी चिन्मय सत्ता साधक के अनंतर में प्रकट होगी। फिर उसकी इंद्रियां, देह, मन, बुद्धि आदि गुरु शक्ति से ही चलने लगेगी। चित्त का उससे तादात्म्य लाभ होगा। गुरु शिष्य में अभेदत्व की स्थापना हो जाएगी। गुरु शक्ति से अभेदत्व अथवा एकत्व भाव स्थापित होने पर अपना समस्त दायित्व बोध होगा। साधक मुक्त हो जाएगा। धर्माधर्म, पाप पुण्य, सुख दुख आदि संस्कार फिर उसे विचलित नहीं कर सकेंगे। साधक अपने समस्त दायित्व को गुरु में न्यस्त करके निरपेक्ष भाव से विचरण करने लगेगा। यह भक्ति संसार की अति दुर्लभ एवं गुहा वस्तु है। इस प्रकार की अवस्था प्राप्त किए बिना रागानुग भजन संभव नहीं है। इसलिए
श्री श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, शास्त्र युक्ति नाही माने रागा नोगा प्रकृति। इस अवस्था में उन्नत होकर सांभवी मुद्रा के प्रयोग से अखंड नाम जप व ध्यान के परिपाक होने पर देहाभिमान संपूर्ण भाव से चला जाएगा और श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित निर्द्वंद अथवा गुणातीत अवस्था प्राप्त होगी। इस अवस्था के परिपाकांत में श्री गुरु साधक की देह में आवेशित होंगे और शिष्य के द्वारा अनेक अलौकिक कार्य संपन्न कराएंगे। इसको अपनी क्षमता या बल समझने से अनिष्ट हो सकता है, अग्रगति अवरुद्ध हो जाने की आशंका भी रहेगी। अतः इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। चतुर्थ क्रम, पूर्ण वर्णित गुणातीत अवस्था पार करके साधक चतुर्थ क्रम में उपनीत होगा। इसमें भजन केवल मात्र गुरु शक्ति द्वारा होता है। तब जीव का जीव साधन संस्कार नहीं रह जाता है। साधक के चित्त में योग्यता अनुसार भाव प्रकाश होता है। रस इस भाव के अनुगत है। भावानुयायी रस चित्त को आनंद देता है और इष्ट में अर्पित होता है। यही इस क्रम की परिपक्वावस्था है। इष्ट तदामात्य प्राप्त है। उस क्षण अखंड जप एवं ध्यान के बाद साधक के चित्त में केवल मात्र इष्ट स्वरूप की अनुभूति होती है। इस दशा में साधक जो आचरण करता है वही सर्वेंद्रियों में कृष्णानुशीलन है, कारण कि तत्क्षण उसकी निज सत्ता नहीं रहती, इष्ट सत्ता ही स्फुरित होती है और इष्ट के प्रति प्रीतिजन्य इंद्रियादि कर्मरत होती है। मन, बुद्धि, अहंकार आदि ज्ञान एवं कर्म संस्कार छोड़कर सर्वतोभावीन इष्टानुसंधान में लीन होते हैं। इस भाव में स्नेह सहित यत्न पूर्वक निरंतर मनन करता रहे। इस प्रकार का भजन अत्यंत दुर्लभ है। यही रागानुगा भक्ति की शेष परिणति है। इस अवस्था से ही प्रगाढ़ भक्ति के लक्षण इंद्रियों द्वारा प्रकाशित होते हैं। इसी को साधन भक्ति कहते हैं। विशेष प्रगाढ़ होकर यही प्रेम भक्ति का संज्ञा पाती है। उसी क्षण हृदय में इष्ट देव का प्रकाट्य हो जाता है। बाहर सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है, भीतर अखंड दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। भक्ति रसामृत सिंधु में इसी दिशा को लक्ष्य करके कहा गया है, नित्य सिद्धस्त भावस्य प्रकाट्यम सिद्धि साध्यता। अर्थात तत्क्षण चित्त में प्रेम प्रकट होने पर आस्वादित स्वादित हो जाता है। इस दशा में साधक इष्ट रूप में स्थिर होकर चिन्मय रस विग्रह अथवा सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है।